तो लोकसभा चुनाव के नतीजे अब आने शुरू हो चुके हैं। शुरुआती रुझान जो आए हैं उन रुझानों ने सबको चौंका कर रख दिया है। खास तौर पर एग्जिट पोल में जो अनुमान लगाया गया था वो अनुमान शुरुआती रुझान में तो कुछ सटीक नहीं बैठ रहा है। मेरे साथ अरुण सर हैं, संपादक इंडिया.com के। तो अरुण सर, जो जिस तरीके से अनुमान लगाया गया था एग्जिट पोल में कि भारी बहुमत से बीजेपी आ रही है, लेकिन शुरुआती रुझान वैसा नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो शुरुआती रुझान है उसने एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे उनको फेल कर दिया ऑलमोस्ट, एक तरह से देखा जाए, क्योंकि सभी आंकड़े जो बता रहे थे एग्जिट पोल के वो 300 प्लस 350 के आसपास आ रहे थे, लेकिन इस समय 300 तक के आंकड़े पहुंचते हुए नहीं दिख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मेजर अपसेट जो है उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 सीट में से मैं देख रहा हूँ कि 37 के आसपास जो है इंडिया ब्लॉक अच्छा कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों की जो प्लानिंग थी, इन लोगों का जो वोट बैंक का जो वो अलायंस बना है, वो इस बार जो है अपना काम करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात हमने उत्तर प्रदेश में देखी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस बार प्रदर्शन, शुरुआती रुझानों में जो प्रदर्शन सामने आ रहा है, सबको चौंका तो दिया है, लेकिन दिल्ली में भी बहुत अच्छा कर रही है इंडिया ब्लॉक। क्या लगता है कि जो जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, क्या ये नतीजों में बदल पाएंगे, क्या रिजल्ट में बदल पाएंगे? दिल्ली में स्पेशली मैं कहूँगा कि अभी तो उस तरह से नहीं, 1 या 2 सीट पे दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस ब्लॉक जो है, इंडिया ब्लॉक अच्छा कर रहा है। लेकिन उसमें मैं ये कहूँ कि इन लोगों का मत प्रतिशत जो हुआ करता था, अगर आप इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मत प्रतिशत को देखें तो तकरीबन 40% के आसपास आता था। लेकिन जिस तरह से 2-1 सीट पे बढ़त दिख रही है, इसका मतलब है कि लोगों ने जो है फिर से जो है उनकी प्रेफरेंस जो है इंडिया ब्लॉक की तरफ दिख रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से एग्जिट पोल देख रहे थे, तो एग्जिट पोल में तो लगभग 3 या 4 सर्वे एजेंसियों ने भारतीय जनता पार्टी को 400 प्लस भी दिखाया था, लेकिन अभी तक ये है कि 300 पहुंचना भी बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है शुरुआती रुझान में। वो मैं ये बताऊं कि जो 400 प्लस की लोग बात कर रहे थे, तो उसमें उन लोगों ने सदर्न स्टेट्स को, केरल और तमिलनाडु को भी इंक्लूड किया था। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसमें अच्छी जीत की इन्होंने बात कही थी। और केरल में इन लोगों ने 2 से 4 सीट और तमिलनाडु में 5 के आसपास सीट दिखाई थी। लेकिन ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है कि वहाँ पर जो है बीजेपी अपना खाता खोलने की स्थिति में दिख नहीं रही। बिल्कुल, लेकिन एग्जिट पोल में एक अच्छी एग्जिट पोल का एक अनुमान सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो सीटें हैं वो कम हो रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी अभी भी 21 या 22 सीटों पर आगे शुरुआती रुझान में आगे दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, पश्चिम बंगाल जो है स्विंग स्टेट में से है। स्विंग स्टेट क्योंकि वो मैं आपको कहूँगा कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 4 स्टेट जो स्विंग स्टेट के रूप में थे। और इसमें मैं वेस्ट बंगाल में देख रहा हूँ कि जो अलायंस हुआ उसमें ममता बनर्जी ने जिस तरह से कोशिश की थी अकेले दम पे चुनाव लड़ने की, वो शायद उनका कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के साथ में जो मैं कहूँ कि जो माइनॉरिटी सेगमेंट है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, और कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक है लेफ्ट के साथ में, वो लग रहा है कि एक हो गया है। और वो लोग, वहाँ के लोग ममता बनर्जी से भी नाराज दिख रहे हैं, ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, तो देखिए जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उससे धड़कनें बिल्कुल बढ़ जा रही हैं, क्योंकि ये जो रुझान है कभी ऊपर नीचे हो रहा है। जिस तरीके से देख सकते हैं अभी भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए 285 सीटों पर आगे चल रही है, और वहीं पर इंडिया ब्लॉक जो है वो करीब 230 सीट, 226-30 के आसपास है। यानी अभी भी जो टक्कर है शुरुआती रुझान में वो नजदीक है, कुछ भी हो सकता है चुनाव का परिणाम। बिल्कुल, जिस तरीके से मैं आपको कहूँ कि एक दिन पहले जो है, जिस दिन आपने देखा एग्जिट पोल आ रहे थे, उसके पहले जो है आपने ध्यान दिया होगा अगर, कि कांग्रेस ने जो कहा था कि हम 295 सीट जीत रहे हैं, तो उनके कॉन्फिडेंस का कुछ न कुछ आधार तो था। अगर वो 295 में, उन्होंने तो कहा कि हम सरकार बनाएंगे, सरकार नहीं भी बनती है, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस उस दिन दिखा था, इसका मतलब जो जमीनी हकीकत थी उसको वो लोग पहचान रहे थे। उसका रिफ्लेक्शन उत्तर प्रदेश, बिहार हम लोग देख रहे हैं, और अन्य राज्य हैं वहाँ पर दिख रहा है, फिलहाल तो दिख रहा है। बिल्कुल, तो देखिए ये भी बड़ी खबर बता दूं कि आज जो मार्केट है, शेयर बाजार है, उस पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा है शुरुआती रुझान का। जिस तरीके से शेयर बाजार कल एग्जिट पोल आने के बाद जिस तरीके से उठा था उसी तरीके से गिर भी गया है, तो ये निवेशकों के लिए भी एक बुरी खबर फिलहाल है। लेकिन लड़ाई जो है वो अभी जबरदस्त होने वाली है, लगातार बने रहेगा आप, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि जो फाइट है इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच में वो जबरदस्त होने वाली है। और नतीजों में, ये फाइनल नतीजों में ये जो शुरुआती रुझान है कितने तब्दील होते हैं, इसका इंतजार है। फिर आपके साथ थोड़ी देर में मुलाकात होगी, जब दूसरे राउंड या तीसरे राउंड की काउंटिंग कंप्लीट होगी, तो हम आपको फिर बताएंगे कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे है। लगातार बने रहिए इंडिया.com के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।